तीसरा परिवर्तन उसके जीवन को सुरक्षा के साथ जोड़ना। चौथा परिवर्तन उसको बैंकिंग के साथ जोड़ना। 40 करोड़ लोगों की बैंकिंग 2014 के बाद उसको बैंक अकाउंट मिला है। 10 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस मिला है। 23 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवर एक्सीडेंटल सिक्योरिटी मिली। 3 करोड़ लोगों को अटल पेंशन योजना का लाभ मिला है। यानी उसका घर, उसकी रसोई, उसका जीवन, उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उसका हेल्थ इंश्योरेंस और आखिर में उसको पेंशन। एक ऐसा पैकेज गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। और देश के अंदर जन औषधि केंद्र, जिसके माध्यम से गरीब बड़ी बड़ी कंपनियों की दवा जाल से मुक्त हो सके, लगभग 7,900 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इसके अलावा जल जीवन सुरक्षित हो, हर व्यक्ति को टैप के द्वारा पानी मिले। 7 करोड़ 75 लाख ग्रामीण घरों में नल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 1 करोड़ 12 लाख लोगों को मकान मिले। ये एक 7 साल बहुत छोटा समय होता है किसी देश के लिए, लेकिन 7 सालों में 40 करोड़ लोगों को बैंकिंग से जोड़ना, 11 करोड़ परिवार, जिसको अगर हम अपनी भाषा में कहें तो एक परिवार में 4 या 5 लोग हैं, तो 40-50 करोड़ लोगों तक देश की सुविधाओं में, देश से मिलने वाली सुविधाओं में उनकी पार्टिसिपेशन होनी। जो सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, एकात्म मानव दर्शन, उसको पूरा करने का काम किया। मित्रों, मुझे गर्व है कि देश की इस कोरोना की लहर में देश के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि कोरोना की महामारी विश्व स्तरीय महामारी है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था को हमने गिरते हुए देखा, बड़े बड़े देशों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को घुटनों के बल आते देखा। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नायक है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर होता है नायक, एक हीरो की तरह उन्होंने इस सारी समस्याओं से देश को जूझने के लिए तैयार किया। 80 करोड़ भारत के नागरिकों को पिछले साल लगभग 10 महीने राशन फ्री दिया है। 80 करोड़। इस साल भी होली से दीपावली लगभग 8 महीने राशन दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश की जीडीपी का लगभग 11%। कोरोना से निकलने के लिए जो आत्मनिर्भर भारत योजना चलाई, उसके माध्यम से देश के लिए अलग से बजट खड़ा किया। भाइयों, आप सब जानते हैं कि भारत, जहां महामारियां तो पूरे विश्व में आती रही, चाहे वो 1920 का संक्रमण हो, प्लेग हो, काली खांसी हो, टीबी हो, पोलियो हो, हमारे पास उसकी वैक्सीनेशन कभी 30 साल बाद, कभी 40 साल बाद, कभी 50 साल बाद, कभी 70 साल बाद पहुंचती थी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और मैं बधाई देता हूं भारत के साइंटिस्टों को, भारत के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने ऐसा वातावरण बनाया, ऐसी तकनीक दी कि महामारी के चलते ही देश के अंदर अपनी वैक्सीनेशन तैयार हुई। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज 40 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन के इंजेक्शन लग चुके हैं, जो कि अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा है, रूस की आबादी से भी ज्यादा है, कई महाद्वीपों की आबादी से भी ज्यादा है।
और टारगेट निश्चित किया है कि 200 करोड़ इंजेक्शन 31 दिसंबर 2021 तक देश में लगेंगे। मित्रों, महामारी किसको पूछ के नहीं आती। ये एक बहस का विषय है कि वो आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है, किसी की लैब में तैयार हुआ है कि बायोलॉजिकल वेपन है। मैं इस विषय पे नहीं जाता, लेकिन जिस दृढ़ संकल्प के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के हर नागरिक ने, हर सरकार ने एक टीम इंडिया बनके पीएम मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस महामारी को हराने का प्रयास किया है। कई बार मन में दुख होता है कि कुछ लोगों ने महामारी के कार्यकाल में भी और महामारी पर भी राजनीतिक रोटियां सेकी। हमारी लड़ाई व्यक्तियों और पॉलिटिकल पार्टियों की नहीं है, यहां लड़ाई महामारी के साथ है। और महामारी की लड़ाई में अगर महामारी हारेगी तो मानवता जीतेगी, ह्यूमैनिटी जीतेगी। और यह संकल्प प्रधानमंत्री ने प्रथम दिन से लिया कि महामारी को भारत हराएगा और मानवता जीतेगी। और देश के नागरिकों ने भी इसमें बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन की। 22 मार्च 2020 की थाली बजाने से लेकर कर्फ्यू तक और सेवा के माध्यम से हो, हर एक पड़ाव पर भारत के नागरिकों ने बहुत विश्वास के साथ, गंभीरता के साथ, साहस के साथ इस लड़ाई को के 2 पड़ाव जीते हैं। निश्चित रूप से भारत इस महामारी को हराएगा। मानवता, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मानवता को जिताएगा। बहुत संभावनाएं इन सब, क्योंकि महामारी किसी के हाथ में नहीं थी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को इस महामारी में भी खड़े रखना, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, देश के उद्योग, व्यापार, सर्विस सेक्टर को महामारी के प्रकोप के समय में शेल्टर देना, बचाना, उसके लिए अलग अलग पड़ाव, चाहे वो टीडीएस में हो, चाहे वो रिलैक्सेशन लेबर लॉज में हो, चाहे वो रिलैक्सेशन आपके जमा कराए पीपीएफ में हो, आपके ईसीएस में हो, या सीधे 20 करोड़ बहनों के अकाउंट में पैसे डालने में हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को राशन देने में हो, एक सकारात्मक पॉजिटिव भूमिका, नायक की भूमिका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनाई है। और इन बैठकों के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं से उस चीजों की भी चर्चा करेंगे। मैं सुबह से लगभग, ये मेरी तीसरी मीटिंग है जिसमें मेरे को यहां के भाजपा के कई वरिष्ठ लोगों ने यहां की सरकार की कॉफी पेस्ट वाली जो योजनाएं हैं, पैसा केंद्र का पोस्टर लोकल, उसके बारे में बताया। लेकिन मेरे मन को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ जब यहां के किसानों की समस्याओं को मैंने कहा कि यहां पर एमएसपी के लिए स्टेट गवर्नमेंट टोकन बांटती है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लफ वहां किया जाता है। प्रदेश के किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है। चाहे कोई फसल हो, अब रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो,
सरकार किसानों की फसल उठाने में असफल रही है। उनके साथ मजाक किया गया। एक एक योजना में आलस, स्टेट गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार, उदासीनता स्पष्ट दिखती है। कुछ लोगों ने उड़ीसा की जनता को फॉर ग्रांटेड ले लिया। उनको लगता है कि 2 दशक का शासन अब पीढ़ियों तक चलने वाला है। परफॉर्मेंस के मापदंडों पर उड़ीसा की नवीन बाबू की सरकार जनता के मन में आज उनके प्रति एक अलग तरह का गुस्सा दिख रहा। और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, मोहंती साहब के नेतृत्व में जनताओं की भावना को एड्रेस करेगी। जहां जहां आंदोलन चलाने की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी आंदोलन भी चलाएगी और उन्हें इंसाफ भी दिलाएगी। मैं सुबह जब दिल्ली से संबित पात्रा जी के साथ चला तो लगभग 2 घंटे के सफर में उड़ीसा को किस तरह उसकी रफ्तार को कमजोर किया जा रहा है। यहां के नौजवानों के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए था। सरकार को स्ट्रॉन्ग कदम उठाने चाहिए थे, माहौल बनाना चाहिए था। इंडस्ट्री, किसान, हर वर्ग इस सरकार से नाखुश है। भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक स्ट्रॉन्ग विपक्ष की भूमिका में है और वो भूमिका हम निभा रहे हैं। हम जनता के पास जाएंगे, जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलन भी करेंगे और उन्हें इंसाफ भी दिलाएंगे। क्योंकि कोरोना की महामारी है, इसलिए जो पिछले भी आंदोलन हमने, चाहे वो 7, 8, 9 तारीख का आंदोलन था या उससे पहले भी, उन सब आंदोलनों में हमने आवाज भी उठाई, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल्स का हमने ध्यान दिया है। आज भी बहुत घर हैं जिन पर मोदी जी की ओर से भेजा गया अनाज पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचता। आज बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास हमने सम्मान निधि पहुंचाई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनका एमएसपी का लाभ उनको नहीं पहुंचा पाई। दुखद है। आने वाले समय में हम उनके लिए लड़ेंगे भी और उन्हें इंसाफ भी दिलाएंगे। धन्यवाद, आप सब लोग आए।